जनाब आजाद साहब, जनाब आजाद साहब, अगला चीफ मिनिस्टर कैसे हो? जनाब वानी साहब बने और चीफ मिनिस्टर की पावर्स गवर्नर को होंगी और मिनिस्टरों की और एमएलए की पावर्स अफसरों के हाथ में होंगी। ये एक बहुत बड़ा इनकलाब आया और एक रंज में, एक गहरे गम में रियासत का हर एक बाशिंदा चला गया। वो हमारा हिंदू भाई हो, हमारा मुसलमान भाई हो, वो सिख हो, ईसाई हो, वो लद्दाख का आदमी हो, कश्मीर का हो, जम्मू सूबे का आदमी हो। और दूसरा, दुनिया में एक ऐसी बीमारी फैल गई जिससे कोई बच नहीं पाया। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर ममालिक, वो चाहे चीन हो, वो अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, बर्तानिया हो, वो भी उस बीमारी से बच नहीं पाए, कोविड की बीमारी से। और लाखों हमारे नौजवान, बुजुर्ग, माएं, बहनें, बेटियां, बहू बेटियां इस दुनिया से चली। आप में से भी अगर किसी घर में कोई ताज़ियत पहुंची है, चाहे मेरा हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, मैं अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको स्वर्ग में जगह दे, जन्नत में जगह दे और आप लोगों को हिम्मत दे। और जिक्र अब बीमारी का हुआ है, बीमारी अभी खत्म नहीं हुई। नीचे बैठे आप नहीं, आप और कुछ थोड़ा नीचे से चलाओ, फोटो करके तो हट जाओ ना, फोटो को लंबा क्यों करते हो? लेकिन मैं आपसे आज गुजारिश करूंगा कि मैं देख रहा हूं कि न होने के बराबर सबकी मास्क लगी, मास्क जरूर लगानी। अब बीमारी दूसरा फेज, तीसरा फेज शुरू हो रहा है, अपने आप को बचाना है। ये तो अपने हाथ में, मास्क लगाना तो अपने हाथ में, ये तो सरकार के हाथ में नहीं। तो इसलिए आने का मकसद, चाहे मैं यहां आऊं, चाहे डोडा जाऊं, चाहे बानहाल जाऊं, कश्मीर जाऊं या रजौरी पुंछ जाऊं, तो ये तो सिर्फ आप लोगों का हाल चाल पूछने के लिए। इसमें कोई वोट हम मांग नहीं रहे, क्योंकि इलेक्शन का कोई अभी पता नहीं कब होगा। तो सिर्फ शहर नजर आते हैं, हवाई अड्डे नजर आते हैं, एयर कंडीशन महल नजर आते हैं, लेकिन हम चूंकि गांव से निकले, हमको गांव के गरीबी भी नजर आती, हम गुजरों के कोठे भी नजर आते, हम गधियों के वो भेड़ बकरियों में ठिठरते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, उनकी जिंदगी भी मालूम है। इसलिए वो फैसला लिया था। लेकिन इस सरकार ने 1947 में जिन लोगों को जमीन मिली थी वो भी छीन ली, सरकारी जमीन भी छीन ली, गाय चराई भी रही, रोशनी हमने दी थी, वो आपकी आंखों की रोशनी भी छीन ली। रोशनी का मतलब है कि 2 वक्त की रोटी खाएं तो आंख में नजर आए, इन्होंने वो रोशनी ही आंखों की निकाल दी। तो ये सरकार अंधी है, बहरी है, सिर्फ गूंगती नहीं है, गूंगती नहीं है, बोलती 24 घंटे है, लेकिन अंधी और बहरी सरकार है। इसलिए इनको गुर्बत नजर नहीं आती, इनको जहालत नजर नहीं आती, इनको नौजवान लड़के और लड़कियों की बेरोजगारी नजर नहीं आती। अगर नजर आती तो इस तरह के काम गरीबों के साथ नहीं करते। वो हिंदू गरीब हो, मुसलमान गरीब, वो सिख हो, ईसाई, वो हमारे स्टेट का बाशिंदा, इस तरह से स्टेट को हम उजड़ने नहीं देंगे, स्टेट को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम अपने लोगों को गरीब नहीं होने देंगे, हम अपने लोगों को भूखा प्यासा नहीं रहने देंगे।
इसलिए हम मांग करते हैं कि स्टेट के इलेक्शन हो और इस ब्यूरोक्रेसी से, इस यूटी राज से हमको निजात मिले और आपको अपना हक वापस करे, आपको अपनी जमीनें वापस करे, आपको नौकरियां दे, आपको कामकाज दे, आप सड़कों की तामीर करें, आप अस्पतालों की तामीर करें, आपके अस्पतालों में डॉक्टर आ जाए। इसी तरह के जैसे यहां अस्पताल, मैंने तकरीबन 100 के करीब ऐसे अस्पताल, कुछ चीफ मिनिस्टर के दौरान और कुछ जब मैं सेहत का वजीर था, मरकजी वजीर, तब ये तो है मैंने मरकजी वजीर के तौर पे बनाया और हिंदुस्तान का पहला तहसील लेवल का हॉस्पिटल है